नमस्कार मित्रों, क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कभी सोचा है? भारत में आजकल बालकों को जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही है वह भारतीय संस्कृति के लिए तो घातक है ही, उन बालकों के लिए भी अत्यंत हानिकर और उनके जीवन को असंयमपूर्ण, रोगग्रस्त, दुहखी बनाकर अंत में मानव जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति से वंचित रखने वाली है। अधिकांश बुद्धिमान सज्जन बहुत विचार विनिमय के अनंतर इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे बालकों के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों का जो अनुभव था वह सब प्रकार से इस लोक और परलोक में कल्याण कारक था, पर आज हम लोग उनके अनुभव के लाभ से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उन महानुभावों की जो भी शिक्षा है वह शास्त्रों में है तथा अन्य प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में समय खो देने के कारण समयाभाव से और श्रद्धा, भक्ति, रुचि की कमी से हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, अतः उनसे प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। जो अभिभावक स्वयं सद्गुण सदाचार का पालन नहीं करता उसका बच्चों पर असर नहीं हो सकता। ऐसी उत्तम शिक्षा के लिए गीता, भागवत, रामचरितमानस, वाल्मीकीय और अध्यात्म रामायण, महाभारत, जैमिनीय अश्वमेध, पद्म पुराण, मनुस्मृति आदि धार्मिक ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए और बालक बालिकाओं को कराना चाहिए। यदि प्रतिदिन अपने घर में चाहे 1 घंटा या आधा घंटा ही हो, सब मिलकर इन ग्रंथों का क्रम से अध्ययन करें तो बालकों को घर बैठे ही शास्त्र ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार के अभ्यास से ऋषि, मुनि, महात्मा, शास्त्र, ईश्वर और परलोक में श्रद्धा विश्वास बढ़कर बालकों का स्वाभाविक ही उत्थान हो सकता है तथा बालक आदर्श बन सकते हैं। बालकों की उन्नति से ही कुटुंब, जाति, देश और राष्ट्र तथा भावी संतान की उन्नति हो सकती है। अतः बालकों के शिक्षण और चरित्र पर अभिभावकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्तमान शिक्षा संस्थाओं में बालकों को ईश्वर भक्ति और धर्म पालन की शिक्षा का देना तो दूर रहा, इनका बुरी तरह से विरोध किया जाता है। ईश्वर और धर्म का मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि धर्म ही हमारे पतन और अवनति का कारण है, एवं बालकों में इस प्रकार के मिथ्या सिद्धांत भरे जाते हैं कि आर्य लोग बाहर से भारत में आए हैं। 4-5 हजार वर्षों से पूर्व का कोई इतिहास नहीं मिलता। 16 वर्ष का होता है तो उसे कॉलेज में भेज देते हैं। वह 20 वर्ष की आयु तक कठिनता से स्नातक पास कर पाता है, परंतु जब वह इंटर या स्नातक पास होकर घर आता है तब अपने मां बाप को मूर्ख समझने लगता है और हमारी बची खुची भारतीय संस्कृति के पुराने संस्कारों को देखकर हंसी मजाक उड़ाता है। क्योंकि समय और श्रद्धा के अभाव के कारण ऋषि मुनियों की भारतीय संस्कृति से युक्त ग्रंथ उसके सम्मुख नहीं आते, इसलिए वह इन सब से अनभिज्ञ रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे बालक हमारे प्राचीन अनुभवी ऋषि मुनियों की आर्य संस्कृति के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे तो और क्या होगा। शिशु कक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं तक के विद्यार्थी आज धर्म ज्ञान शून्य पाए जाते हैं। यह इसी वर्तमान शिक्षा का दुष्परिणाम है। यहां तक कि उनमें भारतीय शिष्टाचार का भी अभाव होता चला जा रहा है। यह बड़े ही खेद की बात है। प्राचीन भारतीय शिष्टाचार या धर्म के सेवन से लाभ, प्राचीन भारतीय शिष्टाचार का, जिसको हम आर्य संस्कृति या भारतीय संस्कृति कह सकते हैं, पालन करने से हमारा इस लोक और परलोक दोनों में ही कल्याण हो सकता है। इसी का नाम धर्म है। शास्त्र ने बतलाया है, जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। अतः जिस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भारी से भारी विपत्ति पड़ने पर भी धर्म का त्याग नहीं किया, उसी प्रकार हमें भी धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत में कहा गया है, मनुष्य को किसी भी समय न काम से, न भय से, न लोभ से और न जीवन रक्षा के लिए ही धर्म का त्याग करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीव नित्य है और इस जीवन का हेतु अनित्य है। धर्म ही मनुष्य का जीवन प्राण है।
और इस लोक तथा परलोक में कल्याण करने वाला है। परलोक में तो केवल एक धर्म ही साथ जाता है, स्त्री, पुत्र और संबंधी आदि कोई भी वहां साथ नहीं जा सकते। अतएव अपने कल्याण के लिए मनुष्य मात्र को नित्य निरंतर धर्म का संचय करना चाहिए। उक्त धर्म की प्राप्ति धर्म के ज्ञाता महापुरुषों के संग से और उनकी अनुपस्थिति में सत्य समता शास्त्रों के अनुशीलन से होती है। त्याग पूर्वक धर्म के पालन से उसका दूसरे लोगों पर भी बहुत अच्छा असर होता है। उसके प्रभाव से पापी पुरुष भी धर्मात्मा बन जाते हैं। राजा युधिष्ठिर का इतना भारी प्रभाव था कि वे जिस देश में वास करते थे उस देश में धर्म का प्रसार, धन धान्य की वृद्धि और दुर्भिक्ष, महामारी आदि की स्वतः निवृत्ति हो जाया करती थी। महाराज युधिष्ठिर का यह प्रभाव विस्तार से देखना चाहें तो महाभारत के विराट पर्व का 58वां अध्याय देखना चाहिए। जो दूसरों के साथ त्याग पूर्वक व्यवहार करता है उसके साथ दूसरों को भी त्याग पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। हमारी जो प्राचीन त्यागपूर्ण धार्मिक शिक्षा है उससे हमारे आत्मा का कल्याण तो होता ही है, इस लोक में भी सब प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। परंतु यदि लौकिक लाभ न भी होता हो और यहां के स्वार्थ की हानि भी होती हो, पर उससे यदि हमारा परमार्थ सिद्ध हो जाता हो तो हमारे लिए यह महान लाभ की बात है। सर्वस्व जाकर भी परमार्थ सिद्ध होता हो तो बिना विचारे सर्वस्व का त्याग कर देना उचित है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मा का कल्याण है, सांसारिक भोग भोगना नहीं। आत्मा का कल्याण या भगवत प्राप्ति ही धर्म पालन का अंतिम फल है। अतएव हमारे बालकों में भगवत प्राप्ति के हेतु इस धर्म के पालन के लिए प्रारंभ से ही ऐसे भाव भरे जाने चाहिए। प्राचीन ऋषि आश्रमों में यही हुआ करता था। उपर्युक्त धर्म को दृष्टि में रखकर बालकों के लिए अब यहां कुछ विशेष उपयोगी बातें हैं। मनुष्य को चाहिए कि आलस्य, प्रमाद, भोग, दुर्व्यसन, दुर्गुण और दुराचारों को विष के समान समझकर उनको त्याग दे एवं सद्गुण सदाचार का सेवन, विद्या का अभ्यास, ब्रह्मचर्य का पालन, माता पिता और गुरुजनों की एवं दुखी अनाथ प्राणियों की कर्तव्य समझकर निस्वार्थ भाव से सेवा तथा ईश्वर की भक्ति को अमृत के समान समझकर उसका श्रद्धा पूर्वक सेवन करें। यदि इनमें से एक का भी निष्काम भाव से पालन किया जाए तो कल्याण हो सकता है, फिर सबका पालन करने से तो कल्याण होने में संदेह ही क्या है। 6 घंटे से अधिक सोना, दिन में सोना, असमय में सोना, काम करते या साधन करते समय नींद लेना, काम में असावधानी करना, अल्प काल में हो सकने वाले काम में अधिक समय लगा देना, आवश्यक काम के आरंभ में भी विलंब करना तथा अकर्मण्यता को अपनाना आदि सब आलस्य के अंतर्गत हैं। मन, वाणी और शरीर के द्वारा न करने योग्य व्यर्थ चेष्टा करना, करने योग्य कार्य की अवहेलना करना। प्रमाद है ऐश आराम, स्वाद शौक, फैशन विलासिता, विषयों का सेवन, इत्र फुलेल, सेंट पाउडर आदि का लगाना, श्रृंगार करना, नाच सिनेमा आदि का देखना, विलास तथा प्रमादोत्पादक क्लबों में जाना आदि सब भोग हैं। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, कोकिन, अफीम, आसव आदि मादक वस्तुओं का सेवन, चौपड़, सा, ताश, शतरंज खेलना आदि सब दुर्व्यसन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, अभिमान, अहंकार, मद, ईर्ष्या आदि दुर्गुण हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मांस भक्षण, मदिरापान, अंडे खाना, झूठन खाना, जुआ खेलना आदि दुराचार हैं। संयम, क्षमा, दया, शांति, समता, सरलता, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, निष्कामता आदि सद्गुण हैं। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत और सेवा पूजा करना तथा अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि सदाचार हैं। इनके अतिरिक्त विद्या का अभ्यास, ब्रह्मचर्य का पालन, माता पिता और गुरुजनों की सेवा तथा ईश्वर की भक्ति, ये सभी परम आवश्यक और कल्याणकारी हैं। इसलिए बालकों और नवयुवकों से हमारा निवेदन है कि वे निष्काम भाव से उपर्युक्त साधनों द्वारा अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठावें, उसका पतन न होने दें।
जो मनुष्य अपने मन इंद्रियों को जीत लेता है वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जो नहीं जीतता वह स्वयं ही अपना शत्रु है। क्योंकि मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला पुरुष ही विषयों से मन इंद्रियों को रोककर दुर्गुण दुराचार का त्याग और सद्गुण सदाचार का सेवन करके आत्म कल्याण कर सकता है। जिस आचरण को श्रुति और स्मृति उत्तम बतलाती है तथा अच्छे पुरुष जिसका आचरण करते हैं एवं हमारी आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है कि ये आचरण अच्छे हैं, वही धर्म है। श्री मनु जी ने कहा है, श्रेष्ठ पुरुष वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी आत्मा की रुचि के अनुसार परिणाम में हित कर यह 4 प्रकार का धर्म का साक्षात लक्षण कहते हैं। जो मनुष्य वेद और स्मृति में कहे हुए धर्म का पालन करता है वह निसंदेह इस संसार में कीर्ति को और मरने पर परमात्मा की प्राप्ति रूप सर्वोत्तम सुख को पाता है। अतः युवकों से हमारा निवेदन है कि वर्तमान में जो हमारा बहुत ही नैतिक पतन हो रहा है, इनसे बचकर अपनी आत्मा को उठावें तथा इस लोक और परलोक में हमारा परम कल्याण हो वही आचरण करें एवं सच्चे हृदय से लगन के साथ सभी ओर से ऐसा प्रयत्न करें जिसमें अपनी भौतिक और बौद्धिक, व्यावहारिक और सामाजिक, नैतिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक या पारमार्थिक उन्नति हो, मानव जीवन सफल हो, यहाँ अभ्युदय को प्राप्त करें और अंत में मुक्ति की प्राप्ति हो। भौतिक, बौद्धिक, व्यावहारिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के स्वरूप और उनका फल, जिससे शरीर निरोग रहे तथा संसार में धन, धान्य और शिल्प विद्या आदि की उन्नति हो, यह भौतिक उन्नति है। भाव यह कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन 5 भूतों के कार्य रूप पदार्थों से संबंध रखने वाली उन्नति को भौतिक उन्नति कहते हैं। किंतु यह भौतिक उन्नति जब निष्काम भाव से अहिंसा, सत्य और समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से की जाती है तभी कल्याणकारक होती है। इसके विपरीत अणुबम आदि में जनता का संहार करने वाली भौतिक उन्नति तो भयानक और पतनकारक ही है। जिससे हमारा लौकिक और पारलौकिक ज्ञान बढ़े, सद्गुण और सद्भाव की वृद्धि हो, अनेक प्रकार की भाषा, लिपि और श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शास्त्रों का तथा व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, गणित, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, निधि विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, संगीत, ललित कला आदि विद्याओं का ज्ञान हो एवं हमारी बुद्धि सूक्ष्म, तीक्ष्ण, शुद्ध और स्थिर हो, उसका नाम बौद्धिक उन्नति है। किंतु यह बौद्धिक उन्नति राग द्वेषादि दोषों से रहित, क्षमा, दया, उदारता, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, भक्ति आदि गुणों से युक्त होने पर इस लोक और परलोक में कल्याणकारक होती है। इससे विपरीत संसार के संहार करने में संलग्न बुद्धि तो हानि और पतन करने वाली ही है। कुशलता पूर्वक देश और विदेश में व्यवसाय बुद्धि से पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, आदान प्रदान और क्रय विक्रय तथा कला कौशल की उन्नति और वृद्धि करना आदि एवं प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुशलता और सभ्यता पूर्वक बर्ताव करना आदि व्यावहारिक उन्नति है। यह व्यावहारिक उन्नति झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी और स्वार्थ रहित तथा सत्य, समता, संतोष, संयम आदि गुणों से युक्त होने पर मुक्ति देने वाली है और इससे विपरीत आजकल के व्यापार की तरह अन्यायपूर्ण होने पर देश और राष्ट्र के लिए हानिकारक तथा आत्मा का पतन करने वाली है। वर्तमान में जाति और समाज में फैली हुई दहेज लेने आदि की कुरीतियां तथा विवाह और अन्यान्य अवसरों पर धन का अतिशय व्यर्थ खर्च करने आदि की फिजूल खर्ची को खतरनाक समझकर उनका सुधार करना तथा देश, जाति और समाज का उत्थान और हित करना यह सामाजिक उन्नति है। रेल यात्रा के समय जगह रहते हुए भी अपने डिब्बे में दूसरे को नहीं घुसने देना, द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर प्रथम श्रेणी में बैठ जाना अथवा प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर वातानुकूल डिब्बे में सवार होना, टिकट के अनुसार नियत किए हुए परिमाण से अधिक बोझ बिना किराया चुकाए ही ले जाना, न्यायाधीश या पंच बनकर पक्षपात करना, व्यापार में झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी करना और झूठे बही खाते बनाना, सरकार और रेलवे की उनके कर्मचारियों से मिलकर चोरी करना, रिश्वत आदि लेकर चोरी तथा अनैतिकता में सहायता करना आदि सब नैतिक पतन है। उपर्युक्त दोषों को छोड़कर सबके साथ पक्षपात रहित, न्याय और समता युक्त लोभ रहित, यथा योग्य व्यवहार करना यह नैतिक उन्नति है। उपर्युक्त सामाजिक तथा नैतिक बातों का पालन यदि मान बढ़ाई आदि के लिए किया जाए तो मान बढ़ाई मिलती है और यदि कर्तव्य बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, मद्यपान, मांसंडा भक्षण, द्यूत और हिंसा आदि शास्त्र निषिद्ध दोषों से रहित होकर
यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, तीर्थ, व्रत, परोपकार, शौचाचार, सदाचार आदि शास्त्रानुकूल धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करना धार्मिक उन्नति है। यह धार्मिक उन्नति यदि निष्काम भाव से या भगवत प्रीत्यर्थ अथवा भगवत प्राप्त्यर्थ हो तो इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाली है, तथा यदि सकाम भाव से की जाए तो इस लोक और परलोक की कामना की पूर्ति करने वाली है। आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने के लिए सत्संग और स्वाध्याय करना, विवेक वैराग्य पूर्वक संसार के विषय भोगों से मन और इंद्रियों का संयम करना, निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करना, श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करना, सख्य, दास्य आदि भावों से भगवान की उपासना करना, भगवान की पूजा करना, उनको नमस्कार करना, उनकी स्तुति प्रार्थना करना, कथा कीर्तन करना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूप अष्टांग योग के द्वारा तथा अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म को यथार्थ रूप में जानने का साधन करना आदि सब आध्यात्मिक उन्नति के हेतु हैं। अतः इन साधनों में से कोई सा भी साधन परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करना आध्यात्मिक उन्नति है।